और चलिए अब रुख करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर, जहां पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट का मौसम आने वाला है। इसकी सुगबुगाहट पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 4 दिन में ही चित होने वाले पाकिस्तान के फेल फील्ड मार्शल अब अपने ही मुल्क, अपनी ही सेना और अपने ही लोगों के तीखे विरोध और गहराते अविश्वास के घिरते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर बढ़ते तनाव के बीच क्या खुद सत्ता संभालेंगे या फिर अपने सेना के इतिहास को दोहराते हुए अपने ही देश से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान के इतिहास का इस रिपीट टेलीकास्ट पर सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरान खान भले ही करीब 2 साल से जेल में है, लेकिन उनका खौफ आज भी पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैन से सोने नहीं दे रही। जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे इन दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान ने अपने समर्थकों से 5 अगस्त को जेल से आंदोलन तेज करने का आह्वान किया है। ये वही दिन होगा जब उन्हें जेल में 700 दिन पूरे हो जाएंगे। उनकी बहन अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान को जेल में बेहद खराब हालातों में रखा गया है। यानी पाकिस्तान का सियासी बैरोमीटर फिर से हाई वोल्टेज पर है। क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? क्या इमरान की आवाज को कुचल पाएगी शहबाज की सरकार? क्या पीटीआई की ललकार बन गई है शहबाज और आसिम मुनीर की सबसे बड़ी चुनौती? इस बीच इमरान खान की पूर्व पत्नी और उनके दोनों बेटों की मां जेमिमा गोल्ड स्मिथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे बच्चों को अपने पिता इमरान खान से फोन पर बात करने नहीं दिया जा रहा। इमरान को 2 साल से कालकोठरी में रखा गया है। पाकिस्तान की सरकार ने धमकी दी है कि अगर हमारे बेटे वहां गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी लोकतंत्र में नहीं होता। ये राजनीति नहीं, निजी दुश्मनी है। इससे पहले पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कहा था कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपने बेटों को आंदोलन में शामिल करें। मगर जेमिमा का आरोप है कि इमरान खान के दोनों बेटों को उनसे बात तक करने नहीं दिया जा रहा। सवाल ये कि क्या इमरान की जान को जेल में खतरा है? इमरान के बेटे और इमरान की पार्टी का दावा है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं, कानूनी या डॉक्टर तक की पहुंच नहीं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इमरान खान से पुरानी तनातनी जग जाहिर है, जो पीटीआई की ताकत को एक राजनीतिक और सुरक्षा खतरा मानते हैं। इमरान खान की ओर से 9 मई 2023 को सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद फील्ड मार्शल मुनीर की सुरक्षा और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़े हैं और इसी ताकत के दम पर वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल रहे हैं। अब पाकिस्तान की एफआईए और न्यायपालिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 27 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इनमें ज्यादातर पत्रकार, एक्टिविस्ट और इमरान समर्थक शामिल हैं। इन पर सेना विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। ये सिर्फ सियासी संकट नहीं, पाकिस्तान का लोकतंत्र अब आईसीयू में है। दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ ने कैसे सेना के सहारे सत्ता हासिल की। जब लोकतंत्र की आवाज पर लाठी बरसती है, तब इतिहास करवट लेता है। क्या पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है जब वहां की जनता शहबाज और आसिम मुनीर की खतरनाक जोड़ी को उखाड़ फेंकेगी? आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में एक बात हमेशा से तय होती है। पाकिस्तान के अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने जितना समय सत्ता में नहीं बिताया, उससे ज्यादा समय या तो जेल में बिताया या फिर तड़ी पार होकर विदेशों में, या जो इन दोनों से बच गए वो मारे गए। शायद इमरान खान को पर भी यही संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर वो कौन कौन से केस दर्ज हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आने वाले, और अगर आ भी गए तो फिर वो सत्ता में तो वापस नहीं आने वाले। दरअसल हम आपको ये ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय कौन कौन से केस इमरान खान पे दर्ज हैं। इस समय उनको 14 साल की जेल हो चुकी है। इसके अलावा उनके परिवार के भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर ये केस दर्ज किए गए हैं। और ये कौन कौन से दर्ज हैं, दरअसल इनको भी आप समझ लीजिए। दरअसल इनके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि उनकी बीवी पर 7 साल का केस दर्ज है। इनको खुद
14 साल की सजा मिल चुकी है। और ये सारे आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि इमरान खान की मौजूदा स्थिति कैसी है। और ये कोई ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के जिनकी स्थिति ऐसी बनी हो। दरअसल पाकिस्तान के इतिहास में यह हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कभी नहीं कर पाया, या तो जेल गया, विदेश गया, या फिर मारा गया। राज सर, इमरान खान अगर इस बात का आह्वान भी करते हैं कि देखिए बड़ा आप रिवॉल्ट कीजिए, सड़कों पर उतर आए, लेकिन शायद अब आसिफ मुनीर वो पुराने वाले आसिफ मुनीर नहीं बचे और शायद इस समय इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। ये अभी आप की जो स्टोरी थी वो ये प्रश्न पूछ रही थी कि क्या आसिफ मुनीर तख्ता पलट करेंगे। मैंने सुना है जब ट्रंप साहब की मुलाकात हुई आसिफ मुनीर के साथ वाशिंगटन में, तो उनके साथ ख्वाजा आसिफ भी थे, उनके जो रक्षा मंत्री हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बाहर बैठे थे और ट्रंप ने बुलाया आसिफ मुनीर को और DGISI को। अब बताइए, अगर आप ऐसी सेना के फील्ड मार्शल हों तो आप तख्ता पलट क्यों करेंगे? सर, आपको याद होगा कि अमेरिका के NSA ने जब बात की थी सीज़फायर की, तब पहले प्रधानमंत्री से बात हुई थी, तब बात नहीं बनी, तो फिर आसिफ मुनीर से बात की गई और शायद ये दिखा दिया था कि आसिफ मुनीर ही वहां पर। जब सत्ता उनके हाथ में है तो तख्ता पलट क्यों करेंगे? बिल्कुल। और एक चीज मैं और जोड़ दूं, देखिए पूरी कहानी क्या है। पाकिस्तान में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इमरान खान की मकबूलियत का किया जाए। पॉपुलर। सर, एक मैम से भी छोटा सा सवाल ले लूं। मैम, अगर आप देखें पाकिस्तान, जैसे सर बता रहे थे कि तख्ता पलट हो रहा, आसिफ मुनीर याद, अभी के मौजूदा हालात में क्या पाकिस्तान की आवाम इन सब चीजों को झेल पाएगी? जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान पे, क्या उसके दौरान ऐसा हो पाना मुमकिन है? सुमित, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं 2 मिनट का समय लूंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे पास इस पूरे मामले और पाकिस्तान से जुड़े हुए। पहले तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना बंद कर दें कि एक लोकतांत्रिक देश है। तो यदि तख्ता पलट होता भी है और जो भी प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, आपको लगता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाएगा या उसको इतनी पावर है? आखिरकार को तो सत्ता सेना के हाथ में है। ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वहां के सेनाध्यक्ष को लंच पर बुलाते हैं? आप ये बताइए मुझे। दूसरी बात, अब हम वर्तमान स्थितियों को देखें तो इमरान खान के बेटों को वहां आने से रोकने के लिए हम सब जानते हैं कि कैसे अगस्त में इमरान खान को फ्री करो एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, उसको लेकर के ये कयास हम देखते चल रहे हैं। इमरान खान पर जो केसेस लगे हैं वो बहुत इंटीग्रिटी से जुड़े हुए हैं। जो तोशा खाना का केस है वो बहुत उनकी इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ केस है, करप्शन से जुड़ा हुआ केस है। सजा मिल गई है और वहां की अभी जो आंतरिक हालत है, अब आपके जवाब पर आती हूँ, वहां की जो आंतरिक हालत है, भुखमरी की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, सिंध पंजाब आपस में लड़ रहे हैं, अहमदिया मुसलमानों की क्या हालत है, माइनॉरिटीज की क्या हालत है, वहां लोग रोटी को तरस रहे हैं। सवाल तो यही है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती।